पूर्व शिक्षा मंत्री मसूद अहमद ने सरकार पर बोला तीखा हमला। बरेली। शुक्रवार को बरेली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के चुनावों में वोट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मसूद अहमद ने कहा कि राहुल गांधी को साजिशन निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी लोकप्रियता को रोका जा सके। मसूद अहमद ने बरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, मोहम्मद जकी, जाहिद अली खान, वसीम खान और नवाब मुजाहिद हसन खान के साथ बैठक की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में हाल ही में वोटिंग पैटर्न में गड़बड़ी की घटनाओं ने जनता का गुस्सा भड़का दिया है। वहीं सड़कों पर लाठियां खा रहे नौजवान इस बात के गवाह हैं कि देश में कुछ बड़ा गलत हो रहा है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर कर दी। सुप्रीम कोर्ट तक के कामकाज में हस्तक्षेप हुआ है और अब वोट भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। मसूद अहमद ने कहा कि देश की नई पीढ़ी जाग चुकी है और सब समझ रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार को चरम पर बताते हुए कहा कि अब जनता को खुलकर सवाल पूछना होगा। उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाने की साजिश का भी आरोप लगाया और कहा कि देश में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है, जहां युवाओं ने बदलाव का बिगुल बजाया था। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कांग्रेस आने वाले दिनों में हर जिले में जनसभाएं और जागरूकता अभियान चलाएंगी। देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा। अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मैदान में उतरकर अधिकारों के लिए लड़ने का वक्त है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। अब मुद्दे पर बातें करना चाहते जिस सिलसिले में आए हैं। आजकल देश में चारों तरफ वोट चोरी की चर्चा है। आज देश जो है नरेंद्र मोदी जी को बोझ समझ रहा है। ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस देश को चौराहे पर ले आकर के खड़ा कर दिया है। मोदी जी जो पहले बात करते थे, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, दुख के साथ कहना पड़ रहा है वही प्रधानमंत्री बनने के बाद आज इस पर एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। इसके साथ साथ एक ऐलान करते रहे कि हमको 50 साल तक कोई नहीं हटा सकता, 100 साल तक नहीं हटा सकता, 20 साल तक हटा नहीं सकता। इस लोकतांत्रिक देश में जिसमें लोकतंत्र जो है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वहां पर ऐसी बात किसी को कहनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या पता था कि नरेंद्र मोदी जी जनता के हितों की रक्षा का वादा करके आए थे। उन्होंने जनता को राहत देने के बजाय भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर, शिक्षा बर्बाद है और मैं समझता पुराना सिलेबस बदल करके गैर वैज्ञानिक शिक्षा और भगवाकरण करने में लगे हुए हैं। और किसान को कुछ मिला नहीं। हद तो ये हो गई, यूरिया खाद पूरे देश में नहीं मिल पा रही किसानों को। और जितनी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी रही हो, चाहे सीबीआई रही हो, चाहे चुनाव आयोग रहा हो, सब का उन्होंने अपहरण किया और उसको अपहरण करके किसी को बोलने की आजादी नहीं दी। जो भी बोलने की कोशिश करता रहा, जो इनके खिलाफ बात करने की कोशिश की, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालने का काम किया। पूरे देश और प्रदेश में खौफ का माहौल है। मैं राहुल जी जो विपक्ष के नेता हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हम लोगों की नेता हैं, मैं इन दोनों को कोट बधाई दूंगा कि ये लोग इस आतंक और खौफ के खिलाफ मैदान में आए और मोदी जी के खिलाफ लड़ना शुरू किया। और मैं समझता हूं कि अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिम्मत करके मैदान में ना आए होते तो ये देश का क्या होता। इस देश के 80 करोड़, क्या मतलब 80 करोड़ जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और अडानी के हाथों पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि
अगर ये न लड़ते तो क्या होता क्या नहीं था। और अब जनता के वोट की चोरी कर रहे हैं। जो 80 करोड़ लोग अनाज पा रहे हैं, या देश की जो और दूसरी जनता है, उनके पास वोट के सिवा क्या है। इस दुनिया में सबसे कीमती वोट है। मोदी जी ने और तो जो चोरी किया करवाया वो तो अलग बात है, लेकिन वोट चोरी करना एक जघन्य अपराध है। ये अपहरण कर रहे थे लोकतंत्र की, और मैं समझता हूं कि यहां पर राजशाही कायम करने में लगे हुए थे। राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी को पकड़ा और उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछना शुरू किया। अब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राहुल जी जो है चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, और मिर्ची लग रही भारतीय जनता पार्टी वालों को। बिना वजह पूछ न तेरा मेहमान न दुकान, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कूद रहे हैं। अरे भाई, तुमसे कौन पूछ रहा, तुम्हारा कोई नाम नहीं ले रहा, तुमसे क्या मतलब। हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग जो वोट चोरी कर रहा है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग जो वोट चोरी कर रहा है वो इस देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर, मोदी जी के कहने पर कर रहा है, और चुनाव आयोग से जबरदस्ती मोदी जी वोट चोरी करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मैं बताई, जहां दूसरी लड़ाइयां थी, अब तो लड़ाई आ गई कि इस देश में लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब सीधी आर पार की लड़ाई है, और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ, हम लोग क्या पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ कतारबद्ध होकर के खड़ा है। और जब तक ये चुनाव आयोग, चाहे ज्ञानेश जी हो चाहे राजीव जी, जब तक ये सही जवाब नहीं दे देते और वोट चोरी बंद नहीं करवा देते, और तब तक हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो चोरी, वोट चोरी की सरकार है, मोदी जी भी योगी जी भी, ये दोनों इस्तीफा दे, मैं समझता हूं तभी मामला हल होगा। वरना इन्होंने जिस दोराहे पर ले आकर के देश को खड़ा कर दिया है, आग में झोंक दिया है, मैं समझता हूं कि इतिहास न मोदी जी को माफ करेगा, न भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगा, न आरएसएस को माफ करेगा। ये दोनों मिलकर के लोगों का वोट चुरा रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार सबूत दर सबूत पेश करते चले जा रहे हैं, और चुनाव आयोग जिसको जवाब देना चाहिए, बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाने का काम कर रहे हैं।